अपने परिवार सहित रमणक द्वीप के लिए निकल जाता है। भगवान यमुना जी से बाहर निकल कर आए, ब्रजवासियों ने देखा, तब ब्रजवासियों की जान में जान आई। इस प्रकार भगवान ने काली दह की लीला पूर्ण की। बोलो बांके बिहारी लाल की। एक दिन भगवान कहने लगे अपनी मैया से, मैया अब हम 7 वर्ष के हो गए, अब बछड़े नहीं, अब चराएंगे हम गैया। मैया ने बढ़िया सुंदर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी रहती, उस दिन से गऊ चराना प्रारंभ किया। उसे कहते हैं गोपा अष्टमी। उसी के दिन गौ माता की हमें पूजन करना चाहिए। भगवान गऊ चराने लगे। एक दिन प्रभु ने प्रलंबासुर का उद्धार किया, अर्थात बलराम जी के हाथों उसका उद्धार करवाया। एक दिन गऊओं और गोपों को भगवान ने जंगल में जो अग्नि लगी हुई थी उसका प्रभु पान कर गए। इस प्रकार प्रभु ने गऊओं को और गोप ग्वालों को बचाया। अब श्रीमद् भागवत के 29वें अध्याय में वेणुगीत का वर्णन है। पूरी संपूर्ण अध्याय में वेणुगीत के 20 श्लोकों का वर्णन है, जिसमें वेणु अर्थात बंसी। भगवान 3 चीजों की लीला श्रीमद् भागवत में है। 3 वस्तुएं प्रसिद्ध हैं, ब्रज की रेणु, धेनु और वेणु। तो भगवान ने सबसे पहले मिट्टी खाई, ये लीला आप सुन चुके हैं। दूसरा है भगवान ने गऊ प्रभु चराने लगे हैं, वो धेनु है। और वेणु प्रभु बजाते हैं। वो मुरली याद आती है। भगवान की बड़ी अद्भुत लीला है। श्री सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, जब भगवान बंसी बजाते हैं तो प्रभु का स्वरूप कैसा है। बरहा पीडम नट बर बपो करनियोर करने कारम विभ्रद बास कनक कपिसम पैजंती चामाला रंध्राण वेणु रधर सुदया। अर्थात रंध्राण वेणु, प्रभु के अधरों पर वेणु है और उसकी जो मधुर धुन बज रही है मानो अमृत बरस रहा हो। रधर सुदया पूरियन गोप वृंदई, गोप ग्वालों के समूह मिलकर भगवान की जय जयकार दिव्य कीर्ति सुन रहे हैं। वृंदा अरण्यम स्वपद रमणम प्रविशद गीत कीर्ति। भगवान की दिव्य स्तुति गा रहे हैं सब। तो भगवान गऊ चराते चराते वन में बंसी बजाते बजाते प्रवेश पा रहे हैं। सुन का न सुन, सुन का न सुन, मुरली ना बजा। सुन का न सुन, सुन का न सुन, मुरली ना बजा। गोपियां कहती हैं तेरी ये रसी भरी बंसी मेरे मन को लुभाती है। ओ वो मुरली याद आती है, वो मुरली याद आती है। सुन कर सुन, सुन कर सुन, मुरली ना बजा। तेरी ये रस भरी बंसी मेरे मन को सताती है। ओ वो मुरली याद आती है, याद आती है। सुन कर सुन, मुरली ना बजा। गोपियां बार बार कहती हैं तुम्हारी याद में गाना मैं दिने दिने भर भट
भटके देहु। जो आई रात बैरन तो मैं मछली सी तड़पते हूँ। बहाना गेंद का लेकर, ओ बहाना गेंद का लेकर, कूदे यमुना में तुम्हें धाई। चरण भने पंखे पर रख कर कालिया नाथ कहलाई। जाओ जाओ ओ भक्त तुम दीन को तारे दिखा कर, आप की माया हो दिखा कर, आप की माया वो ब्रज में ग्वाले सखाओ संग, वो माखन को चुराते हो। वो चोरी याद आती है, वो मुरली याद आती है। सुन कर सुन मुरली ना बजा। बोलो बांके बिहारी लाल की। तो भगवान की मंगलमय लीला देखिए, गोवर्धन जी पूजा भी होने ही जा रही है। तो गोवर्धन जी की पूजा बिना पानी को हो वो भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए इंद्र महाराज भी आ रहे हैं। बोलो राधे राधे। अब हम भी गोवर्धन जी की तैयारी कर लें लीला। इसके बाद में भगवान एक दिन गोपियों का चीर हरण करते हैं। ये चीर हरण कोई और नहीं, जीवात्मा परमात्मा के बीच में माया का पर्दा है। और जो माया का पर्दा जब तक हटेगा नहीं तब तक भगवान की प्राप्ति होगी नहीं। इसी के साथ प्रभु ने चीर हरण की लीला की। और भगवान जब वन में गऊं चरा कर लौटे तो वो शुभ समय आ गया कि घर में हर घर में लीपा पोती अच्छा सुंदर काम पूरी पकवान बन रही है। तो पूछा ये क्या हो रहा है? बोले ये इंद्र महाराज की पूजन होने की तैयारी हो रही है। तो भगवान ने कहा कि वाह, जिस देवता को हमने कभी नहीं देखा, देवता का अर्थ है देने वाला। इंद्र हमें क्या देते हैं भाई? वरुण देवता जल देते हैं, वायु देवता हवा देते हैं, और इतना ही नहीं सारे देवी देवता कुछ ना कुछ देते हैं। और मनुष्य, अरे मनुष्य तो कर्मणा जायते जंतु कर्मणे विलीयते सुखम दुखम भय क्षेमम कर्मणे अभिपद्यते। सब कुछ सुख दुख भय द्वेष सब कर्म से होता है।
तो भगवान की इतनी बात सुनकर नंद बाबा ने कहा कि लाला तुम चाहते क्या? बोले हमारे साक्षात देवता गोवर्धन है, इनकी हम पूजा करेंगे। कैसे पूजा होगी? बोले अपने अपने घर में 56 भोग बनाओ और बढ़िया सुंदर स्नान ध्यान करके गोवर्धन जी का पूजन करने चलेंगे। बोलो राधे राधे। अच्छा एक बात और हम तुम्हें बताएं, जितने भक्त अभी जा रहे हैं रुक जाएं, बिना प्रसादी के ना भागें। देखो गल नहीं जाओगे तुम, मट्टी के नहीं हो, बैठ जाओ बुआ जी विराजमान रहे अब अपने स्थान पर। गलोगे तो नहीं, ये तो गारंटी है हमारी, आगे भगवान की माया है। तो हम वहां ले आए गोवर्धन जी को, गोवर्धन जी की पूजा। देखिए गोवर्धन जी की पूजा आज हम करवा रहे हैं और आज की कथा पूजन के साथ ही यहीं विश्राम लेगी। कल यहीं से कथा प्रारंभ होगी और भगवान के विवाह तक की कथा होगी। गोवर्धन जी के बाद में भगवान सीधे वृंदावन से मथुरा पधारेंगे, कंस का वध करेंगे, साथ साथ में भगवान फिर वहां से जरासंध आदि सबका वध करेंगे और इसके बाद में प्रभु सीधे भगवान द्वारिका पधारेंगे और वहां जाकर भगवान का विवाह होगा। ये संपूर्ण लीला देखेंगे। परंतु आखिरी में भगवान श्री द्वारकाधीश दूल्हा सरकार बन के आएंगे हमारे बीच में। तो रुक्मणी मंगल की दिव्य लीला होगी, भगवान की विवाह होगा, हम सब बाराती बन के आएंगे कल। एक बात और बता दे, नए नए कपड़े पहन के आना। देखो जब घर की बारात होती है तो नागिन डांस पर कौन कौन नचेंगे पहले लिस्ट डीजे वाले दे देते हैं, लेकिन बाकी जब भगवान का विवाह है तो आप सब भी तैयार होकर आए। कल भगवान की पैर पकड़ई होगी, बढ़िया सुंदर लीला होने जा रही है। कल भी 2 दिवस की लीला और है, कल और परसों। इसी के बाद में फिर राधे राधे हैं। आज आइए गोवर्धन जी की लीला के साथ कथा का हम यही विश्राम करते हैं। मेरा श्रोताओं से निवेदन है, यदि पानी से समस्या हो तो हम सामने दालान में जाकर विराजमान हो जाएं मंदिर के नीचे। बाकी मेरा निवेदन है, बिना गोवर्धन की परिक्रमा किए कोई भी भक्त घर ना पधारे, क्योंकि देवता मंत्रों के अधीन, मंत्र ब्राह्मणों के अधीन, इसलिए आज गोवर्धन जी को हमने यही खींच लिया है अपने मंत्रों से। तो आप सभी जो आपको पुण्य गोवर्धन जी की पूजा करके वहां प्राप्त होगा वृंदावन में, वही पुण्य आपको यहाँ प्राप्त होने वाला है। तकत के ऊपर रखाएंगे भगवान, ऐसे नहीं तकत लेके आओ, तकत लेके यहाँ 2 जने। अरे भैया क्या कर रहे हो यार।